हर दिल अजीज सबका मनपसंद ड्रामा, वो ड्रामा जिसके क्लिप्स और स्टोरीज रील्स पर इंतहाई वायरल हैं। आप लोग समझ तो गए ही होंगे, जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज कभी मैं कभी तुम के बारे में, जो अपनी फाइनल एपिसोड्स में दाखिल हो चुका है। आज के एपिसोड का सबको बेसब्री से इंतज़ार है। सब देखना चाहते हैं कि अदील का अंजाम क्या होगा। रुबाब किस तरह से उस पार्टी के अंदर अदील और नताशा को बेनकाब करेगी, और मुस्तफ़ा जिसने थ्रू आउट द लाइफ इतनी हार्डशिप्स बर्दाश्त की हैं, अब जब उसका करियर पीक पर पहुंचने वाला है तो क्या उसकी फैमिली लाइफ की सूरत में उसको फेलियर का सामना करना पड़ेगा या फिर उसकी ज़िंदगी की भी एक हैप्पी एंडिंग होगी। ये तो पता चल जाएगा हमें आज के इन दो वीडियोस में। लेकिन हम बात करते हैं उसका पूरा अभी तक का जो एक स्ट्रक्चर है, जो पूरी एक स्टोरी है उसके बारे में, कि किस तरह से राइटर ने, डायरेक्टर ने और इन एक्टर्स ने उस स्टोरी में जान भरी है। राइटर ने तो लिख दी एक स्टोरी, कलम बंद कर दिए वो तमाम इमोशंस जो वो स्क्रीन पर दिखाना चाहता है। डायरेक्टर ने अपनी डायरेक्शन के ज़रिए वो जो उन कागज़ पे लिखे अल्फाज है ना, उनको किरदारों में भर के जो एक ज़िंदा कर दिए हैं वो किरदार, और जो उनकी नेचुरल बॉन्डिंग है। आप देखेंगे शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो एक नेचुरल बॉन्डिंग है, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे। इतनी खूबसूरती से फ़हद मुस्तफ़ा ने, आप देखेंगे ही हैज़ एंटर्ड इन हिज 40s और वो रोल प्ले कर रहा है 20s या फिर अबव 25 वाले लड़के की। तो अपने 40s में होते हुए उसने इंतहाई खूबसूरती से वो उसने टक्कर दी हुई है इस वक्त हमारे 30s और 20s वाले एक्टर्स को, और उन सब की जगह लेके बैठ गए हैं फ़हद साहब। वो जो एक बॉन्डिंग है, वो जो एक चुलबुलापन है, अपनी बहन को तंग करना, अपनी वालदा के साथ, बुशरा अंसारी के साथ छेड़खानी करना, या फिर उसका वो गेमिंग वाला सारा जो नेचर है, वो इंतहाई खूबसूरती से डिपिक्ट किया फ़हद मुस्तफ़ा ने। साथ ही साथ उसकी जो शर्जीना के साथ बॉन्डिंग है, रियल लाइफ तो उसकी हानिया आमिर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ही, वो सब जानते हैं कि किस तरह से कई अरसे से कुछ फिल्मों में उसके साथ काम किया है, कुछ ड्रामाज में, या फिर किस तरह से रियलिटी शोज़ में उनकी बॉन्डिंग है। वही बॉन्डिंग नज़र आ रही है इस ड्रामे के अंदर उन दोनों की। अच्छा, तो एक पूरा एक सफ़र है फ़हद की लाइफ का, फ़हद यानी मुस्तफ़ा जो उसमें कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, उनकी लाइफ का। और ये जो टैबोस तोड़े हैं ना राइटर ने, फरहत इश्तियाक की इंतहाई खूबसूरत राइटिंग, जिसमें उन्होंने वो टैबोस तोड़े हैं कि लड़की का आइडियल एक अमीर किताब से निकला हुआ शख्स ही होगा। लड़की उन्होंने दिखाई है आइडियलिज़म परस्त है, वो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वो बुकिश गर्ल है, जो अपनी एक फैंटेसी लाइफ में जीना पसंद करती है, पढ़ाई में अच्छी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है, और उसने अपना एक लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही इमेजिन किया हुआ था जो कि अदील की शक्ल में दिखाया गया है उस ड्रामे के अंदर। लेकिन किस तरह से उसका वो आइडियलिज़म टूटा है, और उस आइडियलिज़म टूटने के बाद हमारे माशरे में लड़कियां या तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर वो चाहती हैं कि उससे भी कोई एक और आइडियल हमारी लाइफ में है, अगर वो नहीं मिला तो। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में सालार सिकंदर, जहान सिकंदर को हमने आइडियल बनाया हुआ है हमारी 90% लड़कियों ने, बट उन्होंने उसी तरह का एक कैरेक्टर, एक लड़की जो कि किताबों से, जो कि रियल लाइफ में कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, उसकी एक आइडियल लाइफ है, उस लड़की को उठा के हिट किया है ड्रामा में फरहत इश्तियाक ने, और किस तरह से उसका आइडियलिज़म तोड़ा है और उसको रियलिटी में ले आई है। रियलिटी में आप अपने माशरे में नज़र दौड़ाएं, आपको इसी तरह के मुस्तफ़ा टाइप के लड़के ही मिलेंगे। वो लड़के जो अपनी 20s में केयरलेस हैं, उनको पैसे कमाने की ज़्यादा कोई धुन नहीं है, गेमिंग करते हैं। वो लड़के जो कि शरारती हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, और एक आप कह लें कि फाइनेंशियली अनस्टेबल और फैमिली की तरफ से भी एक केयरलेस सा लड़का। ये आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको माशरे में आम ये लड़का नज़र आएगा। तो वो लड़की जो एक आइडियल परस्त है, उसका मैच बन गया है एक केयरलेस से, आम से, आपकी सोसाइटी के एक आम लड़के के साथ। और किस तरह से देखिए, इसके बाद दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाए जो कि नेचुरल है, या फिर
उन दोनों की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए किसी ना किसी तरह से। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर शख्स हर ही एंगल से, हर ही एस्पेक्ट से बुरा हो। उन्होंने दिखाया कि ठीक है वो केयरलेस है, बट वो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को, वो नॉर्म्स को, और वो अपनी फैमिली को किस तरह से केयर करता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ हंसी मजाक करता है, बट वो फाइनेंशियल लेवल पे केयरलेस है। वो सारी एक बॉन्डिंग दिखाई, लड़की ने अंडरस्टैंड किया, उसको स्पेस दी और उसको मॉरली सपोर्ट किया। हर लड़का या फिर हर लड़की, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जब उसको लूज़र कह के लूज़र लूज़र लूज़र, या फिर उसको हर टाइम ही फेलियर का सामना है और उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। बट वहीं सेकंड हैंड अगर उसको कोई ऐसा फ्रेंड या फिर उसको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उसको अप्रिशिएट करे, जो उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स को कंसीडर करे, तो आपका जो मोरल यहाँ पे होता है ना, वो इतना ऊपर आ जाता है एंड आप चाहते हो कि फिर आप उसके लिए एफर्ट्स करो। यही देखने को मिला हमें इस ड्रामे के अंदर, किस तरह से मुस्तफ़ा ने शर्जीना के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट की। शर्जीना ने उसको मॉरली सपोर्ट किया, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और उन दोनों ने अपना एक एट द एंड जब उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे और उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन दोनों ने अपना एक घर बना लिया। और उस टाइम पे जब उसकी ईगो को हर्ट किया गया मुस्तफ़ा की, तो फिर मुस्तफ़ा ने चाहा कि नाउ ही वांट्स टू अर्न मनी, और उसने दुनिया को दिखाना है कि मैं इतना भी यूज़लेस और केयरलेस नहीं हूँ। उसी के साथ जब वो अपनी उस धुन में लग गया, पैसे कमाने की धुन में, और उसने निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी फैमिली को, टाइम नहीं देता था, वो मसरूफ़ हो गया अपनी लाइफ में, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। ऑन द अदर साइड जो सारा टॉक्सिक रिलेशन पैसे की बेस पे अदील और रुबाब का था, वो एक टॉक्सिक रिलेशन इधर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। पैसे की बेस पे जब वो उसको पैसे कमाने की धुन लग गई और वो ये समझने लग गया कि हर चीज़ का सोल्यूशन पैसा है। फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, इट्स ओके, फैमिली के साथ बैठ नहीं रहा, उनकी केयर नहीं कर रहा, अपनी बीवी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, एक टेंशन बिल्ड होती जा रही है, और उसने एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो है पैसा। तो यहाँ पे वो टॉक्सिसिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। एक और कॉन्फ्लिक्ट आ गया वहाँ पे। उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जब वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा है, ऊपर से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और ये सारी एक जर्नी फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह से उस शर्जीना को टाइम चाहिए, शर्जीना ने हॉस्पिटल जाना है, वो ले जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स के लिए टाइम नहीं है, उसके पास अगर उसको नोज़िया फील हो रहा है तो उसको हील करने के लिए टाइम नहीं है, और इस तरह से मुस्तफ़ा अपनी एक लाइफ में बिज़ी हो गया है। ऑन द अदर हैंड जो सारी साजिशें, जो एक सारी गेम अदील खेल रहा था रुबाब के साथ फाइनेंशियली या फिर अपने रिलेशनशिप में उसको चीट करते हुए, बिकॉज ऑब्वियसली ये उन्होंने स्टार्ट से दिखाया कि उसने शर्जीना को डिच किया पैसे की खातिर रुबाब के लिए। रुबाब के पास पैसा है लेकिन नताशा के पास खूबसूरती है, वो फिर अट्रैक्ट हो गए किसी और वुमेन की तरफ। तो ये जो एक नेचर दिखाई है ना उसकी, कि ट्रांजिस्ट करना उसने बेहतर से बेहतर की तलाश में, और अब किस तरह से वो सारी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। अभी लास्ट एपिसोड में रुबाब को पता चल गया है अदील और नताशा के अफेयर के बारे में। आज के एपिसोड में वो किस तरह से अनफोल्ड करेगी, वो किस तरह से इसको मंजर आम पर लेके आएगी, और अदील का अंजाम क्या होगा। साइड बाय साइड उसका जो फाइनेंशियल करप्शन जो कर रहा है वो कंपनी के अंदर, वो सारी कहानी भी रुबाब को पता चल गई है। अब रुबाब ने एक मजमा इकट्ठा कर लिया बर्थडे पार्टी के नाम पर। उसमें शर्जीना की फैमिली तो नहीं है, बट अदील की अपनी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और वो पूरा एक बड़ा सारा सर्कल है। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट शी डू इन दैट पार्टी। साइड बाय साइड जो कहानी अब इख्तिताम की तरफ जा रही है वो ये है कि क्या प्रोमो में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से शर्जीना इज़ नाउ इन द हॉस्पिटल, तो अब मुस्तफ़ा का अंजाम क्या होगा। अदील का अंजाम फिर भी कुछ समझ आ रहा है कि रुबाब उसको ठुकरा देगी और वो सड़कों पे आ जाएगा, क्योंकि उसके सारे बैंक बैलेंस वगैरह करप्ट कर दिए गए हैं, बैंक वो ATM कार्ड्स वगैरह ब्लॉक कर दिए हैं उसने, रुबाब ने। अच्छा,
यहाँ पे एक तरफ फेलियर के बाद, कांस्टेंट फेलियर के बाद एक डील कंफर्म हो गई है मुस्तफ़ा की, जो कि मुस्तफ़ा की करियर का टर्निंग पॉइंट है। बट उसकी फैमिली किस तरह से टर्न हुई है, और क्या एक सक्सेस के बाद, करियर के सक्सेस के बाद उसको अपने फैमिली की तरफ से, यानी कि शर्जीना और अपने बच्चे की तरफ से फेलियर का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि वो कह रहा है कि तुमने हर जगह, मतलब हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, और अब जब अच्छा वक्त आ गया तो तुम जाने वाली हो। ये देखना है आज के इस एपिसोड में, यही तलाश है, यही एक जुस्तजू है कि क्या शर्जीना को मार दिया जाएगा, या फिर उसके बच्चे को मार दिया जाएगा, या फिर ये स्टोरी क्या टर्न लेती है। इसका सबको इंतज़ार है। और इसका एक बहुत इंटेंस फीडबैक भी था ऑडियंस की तरफ से, कि जब सब चाह रहे थे कि हमें शर्जीना को भी कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए, और मुस्तफ़ा की इतनी सारी स्ट्रगल के बाद उसको किसी किस्म का फेलियर नहीं होना चाहिए। ये सब वो है जो हम एज एन ऑडियंस चाहते हैं। देखना ये है कि राइटर ने किस तरह से इसको लिखा है, बिकॉज़ एज एन ऑडियंस हम यही चाहेंगे कि एक इंसान जिसने इतना फेलियर बर्दाश्त किया है, उसने इतनी कुछ लाइफ में फ़ेस किया है, तो हर इंसान का एक टाइम आता है कि उसको वो स्टेबल होता है अपने करियर के हवाले से भी, वो स्टेबल होता है अपनी फैमिली के हवाले से भी। हम इसी तरह से ही देखना चाहते हैं इस ड्रामे में भी, हम एज ए ऑडियंस तो यही चाहते हैं। बट राइटर ने क्या लिखा है। अच्छा, और एज एन एनालिस्ट अगर मैं बात करूँ इस पे, तो क्योंकि कमर्शियल ड्रामा है, तो कमर्शियल ड्रामे में कभी भी प्रोटैगनिस्ट की या फिर हीरो की सैड एंडिंग नहीं की जाती है। सो वी होप दैट कि एक अच्छी एंडिंग हो, प्रॉबेबली मिसकैरेज करवा दिया जाए, बिकॉज इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम, कि उसकी बीवी उसकी निगलेक्शन की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से उसने सारा टाइम, वो शख्स जो पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था अपने करियर पे, अब वो चेंज हो के उसने अपना सारा टाइम कर दिया है अपने बिजनेस, अपने करियर के हवाले से। वो शख्स जो पहले 100% टाइम देता था अपनी बीवी को, अब उसके पास 0 टाइम है अपनी फैमिली के लिए। तो ये जो एक चेंज आया है थ्रू आउट द ड्रामा, इन 30 एपिसोड्स में एक कैरेक्टर में जो चेंज आया है, उस कॉन्फ्लिक्ट को अनफोल्ड करने के लिए और उसको टर्न करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मेजर पीक कॉन्फ्लिक्ट डाला जाता है कि एक कैरेक्टर की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाए। एक पीक कॉन्फ्लिक्ट डाला गया, चोरी वाला इल्ज़ाम, उसको घर से निकालने वाला। अब पीक कॉन्फ्लिक्ट डाला गया है दैट मिसकैरेज। अब ये नहीं पता कि क्या वो मिसकैरेज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, बट एज एन एनालिस्ट और पीक कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए, जिस तरह से शर्जीना इस वक्त हॉस्पिटल में थी, प्रोमो में दिखाया गया है, सो इट कुड बी कि शर्जीना को बचा लिया जाए, लेकिन एक तरफ से लॉस दिखा दिया जाए, या फिर दोनों तरफ का भी लॉस हो सकता है, या फिर कोई लॉस भी नहीं हो सकता। इसी चीज़ का इंतज़ार है आज की इस एपिसोड में। देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या होगा। और कल मेगा फिनाले, फ़हद मुस्तफ़ा ने तो एक पोल जनरेट कर दिया था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि क्या इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग करवानी चाहिए या फिर सिनेमा स्क्रीनिंग। तो अब देखते हैं कि क्या फाइनल एपिसोड की फिनाले की पब्लिक स्क्रीनिंग होती है या फिर सिनेमा स्क्रीनिंग। और बेसब्री से जो इस मनपसंद ड्रामे का फिनाले है उसका वेट कर रही है ऑडियंस। आप भी वेट करें, हम भी वेट करें। आज रात 8 बजे ये ड्रामा आएगा ARY पे, देखना ना भूलिएगा।